स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं 11D और ये आपके पास जो है वो थिंक जो आपके पास मैथ्स है 8th एडिशन, इसकी मैथ 1 का हम करने जा रहे हैं बेटा। तो इसको एक्सरसाइज से पहले जो क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इफ़ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन इज़। ठीक है, इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, फिर हम क्वेश्चन जो है इसके मज़ीद सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, ये आपके पास जो है इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें आ रहा है कि कोई भी अगर पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन का मतलब आपके पास होता है कि मैनी साइडेड फिगर। ठीक है, पॉलीगॉन मैनी साइडेड फिगर आपके पास जो है, और इसका कॉन्सेप्ट आपके पास ये बनता है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल कोई फिगर है जिसमें 3 साइड्स होती हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये आपके पास ट्राइंगल है। ठीक है जी, जिस तरह 4 साइडेड फिगर होगी दैट विल बी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और उसमें स्क्वायर आ जाते हैं, रेक्टेंगल या कुछ भी आ जाता है। अब हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हम ट्राइंगल का एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं तो ट्राइंगल में ये जो एंगल्स हैं दीज आर इंटीरियर एंगल्स, इन्हें क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल्स। और अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये आपके पास एक एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे एक्सटेंड करते जाएंगे तो दिस विल बी एक्सटीरियर एंगल, और यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल का एक कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ रही होती है कि कोई भी इंटीरियर एंगल होता है, यानी कि आपके पास है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन कोई भी फिगर है उसके जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है उसका एक फार्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। ये आपके पास कोई भी फिगर हो, फॉर एग्जांपल देखें कि ट्राइंगल है, अगर अब ट्राइंगल में देखें कितनी साइड होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, एंड n से मुराद है नंबर ऑफ साइड्स। 3 - 2 करेंगे 1 हो जाएगा बेटा, दैट विल बी 180। मतलब इसका मतलब है कि वो आपका आ जाएगा 180। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास रेक्टेंगल है या स्क्वायर है उसका सम 360 डिग्री होता है, उसको भी आप इस फार्मूले से बना सकते हैं। कैसे? अगर आपके पास, ये हमने ट्राइंगल की बात की, अगर आपके पास रेक्टेंगल है या क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करते हैं उसकी साइड्स कितनी होती हैं, 4 होती हैं। तो 4 - 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, तो 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 180, तो दैट विल गिव यू 360 डिग्री। ठीक है, तो मतलब ये आपके पास है कि कोई भी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन। लेकिन यहाँ से एक चीज़ और निकलती है कि वन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। अब रेगुलर पॉलीगॉन का जो कॉन्सेप्ट होता है, रेगुलर पॉलीगॉन का कॉन्सेप्ट ये है कि पॉलीगॉन हैविंग सेम साइड्स, दिस इज़ नोन एज द रेगुलर पॉलीगॉन। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास जो है एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल जो ट्राइंगल होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसको हम रेगुलर कहेंगे। इस तरह जो स्क्वायर है वो भी रेगुलर फिगर होती है। तो उसमें यूँ समझ लेंगे जब जिस भी रेगुलर, जो भी रेगुलर फिगर होगी, अगर उसकी सारी साइड्स इक्वल है तो उसके सारे एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब उसका एक इंटीरियर एंगल अगर निकालना हो उसका भी एक फार्मूला हमारे पास होता है कि n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, लाइक दिस वन, द सेम फार्मूला, बट डिवाइडेड बाई n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स। अगर आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक इंटीरियर एंगल का फार्मूला आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसके साथ रिलेट करता है कि वन एक्सटीरियर एंगल, अगर आपके पास एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n से बाद हम बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ साइड्स जो हैं दिस इज़ नोन एज द n। ठीक है, अब आपके पास जो अभी हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उस क्वेश्चन में उसने आपके पास नंबर ऑफ़ साइड्स पूछी हुई है क्वेश्चन में, तो हम इस नंबर ऑफ़ साइड्स को यूँ भी लिख सकते हैं कि n = 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 एक्सटीरियर एंगल, 360 डिग्री 1 एक्सटीरियर एंगल। ये वाला फार्मूला जो है हम जो अब क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन अभी मैंने बताया कि द पॉलीगॉन हैविंग सेम साइड्स इफ़ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन इज़, यानी उस पॉलीगॉन का जो इंटीरियर एंगल है वो आपको गिवन है, दैट इज़ 140। ठीक है जी, वो आपको गिवन है। तो अब इसको देखिएगा हम किस तरह इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए हमारे पास जो है ये मुख्तलिफ़ एंगल्स दिए हुए हैं, तो मुख्तलिफ़ एंगल्स के रेफरेंस से हम डिस्कस करने जा रहे हैं।
देखें इसमें है बेटा, देखें नंबर ऑफ़ साइड्स हमने फाइंड आउट करनी है। तो नंबर ऑफ़ साइड्स का फार्मूला भी हमने डिस्कस किया है 360 डिवाइडेड बाई 1 एक्सटीरियर एंगल। अब फर्स्ट पार्ट आपको क्या दिया हुआ है कि 1 इंटीरियर एंगल जो है वो आपको दिया हुआ है, दैट इज़ 140 डिग्री। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इसका एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे कि आपके पास, जिस अभी मैं बता रहा था कि अगर एक ट्रायंगल कोई दी हुई है या कोई भी फिगर दी हुई है, उसका अगर हमारे पास एक ये इंटीरियर एंगल है तो उसका ये वाला एक्सटीरियर एंगल होगा। तो कैसे होगा, स्ट्रेट एंगल से 180 में से जब इंटीरियर एंगल माइनस करेंगे तो कौन सा एंगल आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। तो इसका मतलब है अगर 140 डिग्री आपका इंटीरियर एंगल दिया हुआ है तो पहले हमने क्या निकालना है, उसका 1 एक्सटीरियर एंगल। वो कैसे निकालेंगे बेटा, 180 माइनस 140 तो क्या आ जाएगा 40 डिग्री। लेकिन उसने पूछा है कि नंबर ऑफ़ साइड्स बतानी है, तो नंबर ऑफ़ साइड्स कैसे निकालेंगे, 360, इस फार्मूले को मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला 360 डिवाइडेड बाई 1 एक्सटीरियर एंगल। तो सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसकी 9 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ऐसी फिगर जिसकी 9 साइडेड फिगर है, 9 साइडेड फिगर, तो उसका एक इंटीरियर एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा, 140। इसी तरह अगर एक और फिगर आपको दी हुई है, क्वेश्चन दिया हुआ है 162 डिग्री दिया हुआ है, तो ये इंटीरियर एंगल दिया हुआ है किसी भी फिगर का, कोई भी फिगर है जिसका ऐसे फिगर अभी चलती जा रही है, ऐसा इनकम्प्लीट है, तो उसका एक इंटीरियर एंगल आपको दिया हुआ है 162। तो हमने पहले क्या निकालना है, फार्मूला हम अब एक ही इस्तेमाल करते जा रहे हैं कि 1 एक्सटीरियर एंगल हम पहले निकाल लेंगे कि 180 माइनस 162, तो दैट विल बी 1 एक्सटीरियर एंगल 18 डिग्री। तो फिर हमारे पास फार्मूला है जी, नंबर ऑफ़ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 1 एक्सटीरियर एंगल, तो वो कितना आ रहा है 20। ठीक है, ये सेम फार्मूला जो है ना, ये चार आपके पास पार्ट्स हैं। एक इंटीरियर एंगल आपके पास 172 है, उसको हमने यूज़ किया हुआ है। जो सेकंड आपके पास डी ए पार्ट आ रहा है वो है 175, उसका पहले हमने एक्सटीरियर एंगल निकाला, दैट इज़ 180 माइनस 175, दैट विल गिव यू 5 डिग्री। और अगर हमने नंबर ऑफ़ साइड्स फाइंड आउट करनी है तो दैट विल बी 360 डिवाइडेड बाई 5, तो आपका 72 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 तरह देखिएगा। अब बेटा देखिए नेक्स्ट आपके पास है जो क्वेश्चन नंबर 6 है, बाय फाइंडिंग द साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 24 साइड्स। अब आपको साइड्स गिवन हैं और अब वो पूछ रहा है कि आपने इंटीरियर एंगल का साइज़ बताना है। ठीक है, कैलकुलेट द साइज़ ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन। बी पार्ट में भी ऑलमोस्ट वही है कि बाय फाइंडिंग द साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 36 साइड्स, कैलकुलेट द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन। ठीक है, अब पहले पार्ट में इंटीरियर एंगल गिवन थे, पहले क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ़ साइड्स बताने थे। अब क्या है, नंबर ऑफ़ साइड्स गिवन है, देन यू हैव टू कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल ऑफ ईच पॉलीगॉन। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है कि हमारा जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं कि नंबर ऑफ़ साइड्स इज़ इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 1 एक्सटीरियर एंगल। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने आपको एक जो है वो नंबर ऑफ़ साइड्स जो गिवन है कि वो कितनी दी हुई हैं जी, 24 दी हुई हैं। उसके बाद देखिए फार्मूले में क्या है जी, 360 डिवाइडेड बाई 1 एक्सटीरियर एंगल। तो 1 एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया और 24 से हमने 360 को डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 1 एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया है, 15 डिग्री। लेकिन सवाल क्या पूछा है उसने एक्सटीरियर एंगल नहीं पूछा, उसने पूछा है कि यू हैव टू कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, लाइक दिस वन, कि आपके पास एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, अगर इंटीरियर एंगल गिवन है तो 180 में से माइनस करके उसको आप एक्सटीरियर एंगल ले सकते हैं। अगर एक्सटीरियर एंगल गिवन है तो 180 में से माइनस करेंगे तो इंटीरियर एंगल आ जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल सेम उसी कॉन्सेप्ट के साथ हम यहाँ पे आ गए कि आपके पास ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ गया, तो 180 में से अगर हम वो एक्सटीरियर एंगल को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 165 इज़ द एक्सटीरियर एंगल। सिमिलरली द बी पार्ट इज़ गिवन दैट नंबर ऑफ़ साइड्स आर 36। अब क्या करेंगे बेटा, इंटीरियर एंगल यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, अब क्योंकि अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसका हर इंटीरियर एंगल सेम होगा, वरना डिफरेंट जो पॉलीगॉन होते हैं उसका लाजमी नहीं कि हर एक का इंटीरियर एंगल सेम हो। लेट करते हैं अगर हम कोई ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है जी, अगर हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इसका एंगल आपके पास 30 हो सकता है, इसका एंगल आपके पास सपोज 70 हो सकता है, ये 100 हो गया, इसका एंगल 80 हो सकता है, एक्सपोज मैं कर रहा हूँ। लेकिन जब रेगुलर फिगर की बात हम करेंगे तो तब उसकी सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं और उसके सारे एंगल भी इक्वल होंगे। सो बी पार्ट क्या है जी, गिवन दैट
नंबर ऑफ़ साइड्स आपको 36 दी हुई हैं और यू हैव टू कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल। अब कैसे निकाल रहे हैं, फार्मूला हम वहीं यूज़ कर रहे हैं कि वन एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ़ साइड्स। तो एक्सटीरियर एंगल पहले हम निकाल रहे हैं, तो 360 डिवाइडेड बाई 36 किया है, वो 10 डिग्री आ गया। इसमें नंबर ऑफ़ साइड्स आपको 36 दी हुई हैं, नंबर ऑफ़ साइड्स हम यूज़ कर रहे हैं 360 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ़ साइड्स, तो एंगल कितना बन गया 10 डिग्री। बट दिस वन एंगल इज़ द एक्सटीरियर एंगल, बट यू हैव टू फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो इंटीरियर एंगल कैसे होगा जी कि 180 में से हम जब एक्सटीरियर एंगल माइनस करेंगे तो दैट विल बी द इंटीरियर एंगल, 180 माइनस 10 दैट विल गिव यू 170 डिग्री। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है।